हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और सुबह सुबह बन के मस्त बटर वाली पनीर भुर्जी, जिसका कलर भी बहुत सुंदर है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और टिफ़िन के लिए स्पेशली मुझे लगता है कि बेस्ट है ये देखिए एकदम मस्त पनीर की भुर्जी। और ये है हमारे बेसन के चिल्ले जो बन के टिफ़िन के लिए हो गया रेडी। और ये रही हमारी फुल्का रोटी। ये है आज का हमारा टिफ़िन। दूध हो रहा है ठंडा थाली में और टिफ़िन हो रहा है पैक। आज सैटरडे है तो आज खाना भी आज सुबह में पनीर की भुर्जी और आटा तो लगा दिया है। और चिल्ले तो उतने ही बनाए थे मैंने जितने टिफ़िन के लिए जा सके तो के लिए, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं बनाए थे। और उसके अलावा अभी और खाना दोपहर के लिए थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा, जैसे कुछ कढ़ी चावल या दाल चावल ऐसा कुछ साथ में। और फ़िलहाल नवरात्र से पहले भी कई जगह सेल स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग नवरात्रों के आसपास उस समय में सरात के उसमें जो सेल स्टार्ट होते हैं वो स्पेशली बेडशीट के लिए, कुशन कवर के लिए, उसके लिए होते हैं। एक दो जगह से जहाँ से हम लेते हैं तो वहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो फिर हमने सोचा है कि मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं लेना है इस बार, बेडशीट और सब कुछ काफ़ी रखा हुआ है, लेकिन कुछ कुशन कवर लेने जो मैचिंग के नहीं जा रहे थे। जैसे मैंने वो ब्लू कलर की वो जो नील ब्लू आता है ना, वैसा वाला कलर जो हम कपड़ों पे चढ़ाते थे वैसा वाला, तो उसके साथ के मैचिंग कुशन कवर की वजह से वो बेडशीट लगाई हुई इतनी सुंदर नहीं लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए कुछ अच्छा मिल जाए उसकी मैचिंग का तो ले लेंगे। और कुछ ज़्यादा लेना नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने डोरमेट भी काफ़ी सारे ले लिए थे, एक्स्ट्रा ले लिए थे आगे के लिए। बड़े वाले जो मेन डोर के वहाँ होते हैं तो वो बड़े वाले बड़ी साइज़ के भी ले लिए थे, और छोटे वाले भी घर के अंदर जो यूज़ करती वो भी ले लिए थे। लेकिन सच कहूँ कि मैंने जो कल की ब्लॉग में डाला है कि ये सब तो सच में होता है, लोग आपके बारे में आपको क्वेश्चन करने लगते हैं, आपको उस नज़र से देखने लगते हैं कि ये तो इतने टाइम से व्लॉगिंग कर रही है, कुकिंग के शॉर्ट वीडियो डाल रही है, लेकिन इसका कुछ हो रहा है। बहुत स्ट्रगल है, बहुत आपको कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं एक दिन ऐसा हो जब आप किस्मत का सितारा आपका भी चमक जाए और उस दिन भगवान की दया हो जाए और ज़िंदगी धीरे 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 आपकी मेहनत से और भगवान की कृपा दृष्टि आप पर हो। और सारी चीज़ें चाहिए, क्योंकि देखो मेहनत करना हमारा काम है और कहते हैं ना कि फल देना भगवान का हाथ है। तो मेहनत तो हमेशा करनी चाहिए कि हम मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे और कभी ना कभी उसकी नज़रों में भी ज़रूर आएंगे। लेकिन सच में जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, वो भी मेरा इतना स्ट्रगल वाला टाइम था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि ये कैसे व्लॉगिंग कर रही है। कुकिंग का शौक़ मुझे पहले से काफ़ी सालों से सब लोग जानते हैं कि कुकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तरह तरह की रेसिपीज़ बनाना, तरह तरह का कहीं खा कर आई हूँ तो भी घर पे आके बनाना, अच्छा बनाना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमेशा ट्राई करती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा बनाऊँ। स्पेशली बहुत ट्राई करती हूँ, जब मैं किसी रेस्टोरेंट में खा के आती हूँ और मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं 100% ट्राई करती हूँ कि उसको मैं अपने हिसाब से घर पे बनाऊँ। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप ये काम सब स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे बड़ा होता है फैमिली का सपोर्ट। जब फैमिली का सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं ऐसे मिसिंग लगता है कि कुछ लोग तो होते ही हैं जो आपको उस समय मोटिवेट नहीं करेंगे, लेकिन आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। अरे ये तो व्लॉगिंग करने लग गई, ये तो ये बताने लग गई, ये तो वो बताने लग गई, ये तो ऐसे वीडियो बनाती है, तो इस तरह से वीडियो बनाती है, तो इस तरह से बोलती है, इस तरह से वो करती है। वो सारी चीज़ें लोग करते हैं। और कई लोगों ने तो ये चीज़ें मुझे बताई है कॉल करके, तो बड़ा दुख लगता है उस समय। हर बार ऐसा होता है कि क्या करें जब समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर अपने आप को मोटिवेट करना सबसे बड़ा वो होता है कि हम खुद को मोटिवेट रखें। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन जब आप खुद काम, मुझे लग रहा है कि जो मैं काम कर रही हूँ सही है, मेरी हेल्थ के लिए सही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं क्यों ना करूँ। 2-4 लोगों की वजह से मैं अपना जो इच्छा है उसको क्यों मार के अपने काम को आगे ना बढ़ाऊँ। जो उसने सालों से वो जो चीज़ मैं करना चाह रही हूँ, इतने सालों से, इवन जब स्टार्टिंग में स्मार्टफ़ोन नए नए आए थे, तब मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था। और तब मुझे मेरे फ्रेंड्स जो होते हैं ना, बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स होते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, ऐसे क्लोज़ फ्रेंड्स,
और उन्होंने मुझे कहा था कि तुझे कुकिंग का इतना शौक़ है, तू इस तरह से बनाती, तो क्यों नहीं अपना चैनल बना दी। तब मुझे कुछ आता भी नहीं था, ऊपर से मतलब इस तरह से क्या एडिटिंग, क्या अपलोड करना, कैसे करना, कुछ समझ नहीं आता था। इतना रत्ती भर और सीखने के लिए ऐसा कोई टाइम भी नहीं था, क्योंकि शायद अथु तक मेरा 1 साल का 2 साल का था। तो दोनों जब छोटे बच्चे आपके पास 2 छोटे बच्चे हैं, घर का इतना ज़्यादा काम है, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, तो शायद मैं उस समय और कहते हैं ना कि हर काम सही समय पर भगवान हर काम के लिए एक वक्त निश्चित करते हैं और उसी समय वो काम करते हैं, तब जाकर आगे आगे बढ़ता है। तो वो काम मैंने स्टार्ट किया था, उस समय एक चैनल स्टार्ट की थी। और वो चैनल स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी सारे, उसमें तो मैं सिर्फ कुकिंग के ही वीडियो बनाती थी और कुकिंग के वीडियो बनाने भी स्टार्ट किए, कुछ अपलोड भी किए। थोड़ा मतलब थोड़ा ग्रो नहीं कर रहा था, चल भी नहीं रहा था, थोड़ा ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे थे, ऐसा कुछ था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ आता नहीं था, तो मैं अपनी बहन पर डिपेंडेंट थी कि वो मेरे वीडियो अपलोड करे, और उसकी भी जॉब थी तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं था, तो वो भी रेगुलर मेरे वीडियो अपलोड नहीं कर पाती थी। तो उसके वजह से क्या हो गया कि फिर धीरे धीरे मैं भी वो निराशा सी आ जाती है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, डाल रही हूँ, उसके पास टाइम नहीं है, वो वीडियो अपलोड नहीं करे। तो ऐसे कर कर के वो बंद हो गई और वो वीडियो डालना बंद कर दिया। फिर फाइनली वो चैनल भी मतलब हटा दी गई कि जब उस पर कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब क्या उस चैनल का। लेकिन जब मैंने इस बार जब स्टार्ट किया, मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू ब्लॉगिंग करना क्यों नहीं स्टार्ट करती, आजकल तो हर कोई वीडियो बनाता है, तू भी वीडियो बना। तो मुझे तो उस दिन तो सच में बहुत ऐसा लगा था कि यार मुझे फ़ोटो खिंचानी नहीं आती। अगर कोई बोले कि चलो हम सब फ़ोटो खिंचाते तो मैं अजीब सी हो जाती हूँ। नॉर्मली खड़ी होती तो ठीक है, लेकिन जैसे ही फ़ोटो खिंचाने की बात आती है तो मेरे पता नहीं हाव भाव पूरे चेंज हो जाते हैं, फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता है, सब कुछ ऐसा होता है। लेकिन तो मैंने सोचा मैं कैसे ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, तो वही था। तो लेकिन जब कहते हैं ना कि कई बार भगवान ने आपके लिए सब चीज़ें सोच के रखी होती है, किस समय आपको क्या काम करना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो स्टार्ट करते। तो मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी और फर्स्ट डे हमने वही शॉर्ट बनाया था, फिर मैंने पाव भाजी का बनाया, और ऐसे कर करके धीरे धीरे ये जब मैंने स्टार्ट किया ब्लॉगिंग, तो कुकिंग तो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन ब्लॉगिंग जब मैंने तो मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा और मैं करने लगी। आगे आगे व्यूज़ बढ़ नहीं रहे, नहीं बढ़ना, वो सब तो मैं बोलती हूँ ना, कई बार किस्मतों का खेल होता है। जब ऊपर वाला चाहता है ना, तभी आपकी तरक्की होती है। आपका तो काम है सिर्फ मेहनत करना, और मैं इसी में बिलीव करती हूँ कि मैं तो मेहनत करती रहूँगी, क्योंकि ये चीज़ अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। व्लॉगिंग करना मुझे बहुत पसंद होता है, और क्योंकि मैं इस व्लॉग में करती क्या हूँ कि कई बार, बहुत ज़्यादा बार तो मेरा यही होता है कि मैं बच्चों को टिफ़िन में क्या देती हूँ, हेल्दी टिफ़िन बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे पूरे डे की स्कूल जो बच्चों की होती हैं फुल, आजकल तो स्कूलों के टाइम सुबह के होते हैं और बस दूर होती है, तो 1 घंटा तो ट्रैवलिंग का टाइम भी लगता है, तो बच्चों को फुल मील देना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को मैं क्या क्या खाना देती हूँ जो बच्चों के लिए हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, और बच्चे उसको मन भर के खाए भी इससे। तो वही शेयर करती हूँ रूटीन लाइफ, बाकी मेरे साफ़ सफाई करने का तरीका, घर को कैसे रखती हूँ, ये सब चीज़ें। इसके अलावा तो मेरा कुछ मैं मतलब शेयर नहीं है। चाहती हूँ कि कहीं कहीं जाऊँ और अच्छी जगह है तो वो दिखाने की कोशिश कर दूँ, लेकिन मेरा तो अब जाना भी इतना कुछ बाहर होता नहीं है। मेरे जो सोसाइटी के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनकी वजह से जैसे हम लोग पार्टीज़ करते हैं, ये एक नयापन होता है कि जब भी हमारी किसी न किसी की एनिवर्सरी, किसी न किसी का बर्थडे, कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो खुशियाँ हैं हम मिल के शेयर करते हैं। पार्टी मतलब पार्टी का नाम देते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी खुशियों को जब एक मिलकर उसको शेयर करते हैं, खाते पीते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं और एंजॉय करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। तो बस यही है फ्रेंड्स। तो मैंने फिर कल मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्यों तूने ये कि मतलब, जैसे मैंने कहा ना, मैं कभी नहीं करने वाली, मैं तो अपनी मेहनत करती रहूँगी, ब्लॉगिंग करती रहूँगी, कुकिंग के शॉर्ट वीडियो भी बनाती रहूँगी, क्योंकि जब उसको कामयाब भगवान को जिस दिन मुझे व्यूज़ दिलाएगा, जिस दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ाएगा, लेकिन मैं इस काम को अब कभी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तो इसे करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बहुत, ये करके मुझे मेंटल सुकून मिलता है, मुझे मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, और मैं इस काम में बिज़ी रहती हूँ, तो मैं अपने आप को अच्छा फील करती हूँ। तो मैं तो ये मतलब ये काम तो करने ही वाली हूँ, किसी भी तरह कुछ भी हो, ब्लॉग में व्यूज़ आए ना आए, लोग देखें ना देखें, सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये काम मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है।
तो मैं ये करती रहूँगी। भले लोग मुझे किसी भी नज़र से देखें, ये कोई भी मेरे बारे में कमेंट करे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे बारे में कुछ भी बोले, ये ऐसे वीडियो बनाती, वैसे वीडियो बनाती, ये करती है, वो करती है, मुझे अब इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो काम कर रही हूँ मेरी नज़र में और मेरे जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी नज़र में सही है, तो बाकी दुनिया वाले और दूसरे लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं करती रहूँगी और हर कोई से मैं यही कहूँगी कि अगर आप जो काम कर रहे हैं आपको पसंद है, आपके फैमिली का आपको सपोर्ट है, जो क्लोज़ फैमिली मतलब क्लोज़ फैमिली का सपोर्ट है, तो दूसरों की बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए और वो काम 100% पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ऊपर वाला भी आपकी तरफ देखता है, भगवान को भी आप पर दया आती है और उस दिन वो जो करता है ना, फिर कहते हैं ना भगवान की जब दया हो जाए ना तो किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपकी मेहनत, अगर मेहनत करते तो कभी ना कभी तो रंग ज़रूर लेकर आती है और कभी ना कभी सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि सब हर कोई जिनको भी मैं सुनती हूँ यही कहते हैं कि जो भी मेहनत करता है आज नहीं तो कल, और मेहनत सफल वही होता है जिनकी मतलब स्ट्रगल रहती है, जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है और कभी ना कभी जब वो हार थक कर पीछे नहीं मुड़ता है तब जाकर एक कामयाबी मिलती है। और उस कामयाबी के लिए मैं भी मेहनत करती रहूँगी तब तक जब तक कि कामयाबी मिल जाए, और कामयाबी मिलने के बाद भी ये मेहनत मेरी जारी रहेगी, मैं रुकूँगी नहीं और अपना काम ईमानदारी से करती रहूँगी। बस यही कहना था आज के व्लॉग में। तो बस यही है मेरी सोच यही है। अगर आप मेरी सोच के साथ सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी बात से आपको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी मेरी तरह छोटे छोटे काम स्टार्ट करने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं उदास हो जाते हैं कि अरे इस काम में कब से कर रहा हूँ लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है, मुझे तो तरक्की नहीं मिल रही है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब सोच के हम दुखी हो जाते हैं और फिर खड़े होकर फिर से हम अपना काम उसी हिम्मत, उसी उत्साह के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यही सोच है मेरी, और यही सोच के साथ अगर आपको सच में पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग को शेयर करें, ताकि कोई हार थक कर निराश होकर बैठे नहीं। फिर से अगर बैठ भी गया है, सोच भी लिया है कि नहीं मुझे ये काम छोड़ देना है, कोई भी काम हो जो उसकी पसंद का हो, कोई ट्यूशन क्लासेस चला रहा हो, कोई सिलाई कर रहा है, कोई ड्राइंग सिखा रहा है, कुछ भी मतलब किसी भी तरह के काम उसने स्टार्ट किए, ब्लॉगिंग करना ही, कुकिंग करना ही, कुछ भी मतलब कुछ भी काम स्टार्ट किया, लेकिन कई महीने हो गए फिर भी लगता है कि आज भी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, क्यों लोग हमें पसंद नहीं कर रहे, क्यों हमें कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन तो बस मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल मेहनत करने वाले जो होते हैं उनको भगवान कभी ना कभी तरक्की, कामयाबी ज़रूर देता है।